वाली 12.2 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए हम चित्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें हमें देखिए AB बराबर 9 मीटर ले लिया, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। BD हमने इसका विकर्ण ले लिया। तो सर्वप्रथम देखिए हमें 90 अंश का कोण दिख रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम BD का मान निकाल लेंगे। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का 25 जोड़ने पर 169 हो जाएगा। 169 वर्गमूल किसका होता है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हीरोन के सूत्र से ABD का क्षेत्रफल निकाल। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें दिए क्या है? AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर तथा कोण C 90 अंश है। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ले रहे हैं। BCD तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसकी क्या है? BC है और ऊंचाई क्या है? CD है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार BC बराबर 12 है और ऊंचाई 5 है। तो 1/2 गुणे 12 गुणे 5, 2 से 12 को काट देंगे तो 6 दूनी 12 होता है। गुणा करेंगे 6 और 5 का, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज BCD का हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया? 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब देखिए हम त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल हेतु निकालेंगे। तो जब हमें ABD का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें BD निकालना पड़ेगा। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें यदि त्रिभुज BCD में, तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BD क्या है आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शेष दो भुज कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अब लगा रहे हैं। तो क्या हो गया? BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना दिए है? 12 सेंटीमीटर और CD बराबर कितना दिए है? 5 सेंटीमीटर। तो BD स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 144 प्लस 5 का वर्ग 25। 144 में जब 25 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 169। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का है। तो BD बराबर 13 मीटर आ गया। अब हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। देखिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे अब। तो इसमें देखिए मान लेंगे, माना A बराबर 13 मीटर ले लिया, B बराबर 9 मीटर ले लिया, C बराबर 8 मीटर ले लिया। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। तो बराबर A का मान है 13, B का मान है 9, C का मान है 8/2। तो 13 प्लस 9 प्लस 8/2 जोड़ देंगे। तो 13 8 21, 21 9 30, 30/2 अर्थात क्या आ गया? इसका 15 आ गया। तो S बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। अब देखिए हीरोन का सूत्र हम लगा रहे हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S का मान हमारा 15 आया है। तो √15, पहले कोष्ठक में 15 माइनस 13, दूसरे कोष्ठक में 15 माइनस 9, तीसरे कोष्ठक में 15 माइनस 8। तो देखिए √15, 15 में 13 गए तो 2 आया, 15 में 9 गए तो 6 आया, 15 में 8 गए तो 7 आया। अब इसको हम वर्गमूल में जोड़े के रूप में लिख लेंगे। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 5 15 गुणे 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6 लिख दिया। 2 गुणे 3, 7 को 7 लिख सकते हैं। जो 2 बचा है उसे हम लास्ट में लिख। थोड़ा में क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है, 2 निकल रहा है। 3 दूनी 6 निकल गया। तो 6 √35। तो 35 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 5.9। 36 का 6 होता है तो 35 का लगभग कितना निकलेगा? 5.9 निकलेगा। तो 6 गुणे 5.9 गुणा कर देंगे। तो 9 छक्का 54 की 4, 5 हासिल हुआ, 6 पंचे 30 और 5 हासिल था, 30 5 35। तो 35.4 मीटर स्क्वायर हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्या है, बराबर हो जाएगा 30 + 35.4। 30 35 कितना होगा, 65.4 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए हमने चित्र का अवलोकन कर रहे हैं, तो हमें ए बी बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी कारण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए सबसे पहले अर्धपरिमाप माप निकालें। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपकी भुजाएं, तो लिख सकते हैं बराबर 3 + 4 + 5/2। तो हमने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया। तो एस बराबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एस बराबर क्या हो गया, 3 + 4 + 5/2। तो कितना हुआ, 3 4 7 7 5 12 12/2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार गया, 2 छक्का 12। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकल आया। अब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र क्या होता है, √S S - A S - B S - C। तो हम इसे लिख सकते हैं, S का मान हमारा 6 है, A का मान हमने 3 माना है, B का मान 4 माना है और C का मान कितना माना है, 5। तो √6 6 - 3 6 - 4 6 - 5 हो जाएगा। अब इसे घटा रहे हैं, √6 6 में 3 गए 3, 6 में 4 गए 2, 6 में 5 गए 1। तो ये √6 × 3 × 2 × 1। अब हम लिख सकते हैं बराबर √6, 3 दूनी कितना हुआ 6। तो अब इसमें जोड़ा बन गया, अर्थात हम 6 निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ए सी डी के लिए ए बी सी हम माने ले रहे हैं। तो ए बराबर हमने 5 मान लिया, बी बराबर 5 मान लिया और सी बराबर 4। तो अर्ध परिमाप एस निकालें। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 4/2। तो 5 5 10 4 14 14/2। तो कितना हुआ, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 ज़्यादा नहीं जाए कितनी बार आया, 7 सेंटीमीटर। तो 2 7 14 होता है। तो एस बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, √S S - A S - B S - C। तो √S का मान 7 आया है। तो √7 पहले कोष्टक में 7 - 5, दूसरे कोष्टक में 7 - 5, तीसरे कोष्टक में 7 - 4 रख दिया हमने ए बी सी के मान। तो क्या आ गया आपका, √7 7 में 5 गए 2, 7 में 5 गए 2 और 7 में 4 गए 3। तो यह आ गया, जोड़ा सिर्फ 2 का बन रहा है तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे और 7 3 का गुणा कर 7 21। तो 2 √21 आ गए। अब 21 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए √21 का वर्गमूल कितना होता है, 4.6 होता है। तो 2 × 4.6, तो ये आपका आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए √21 का हम वर्गमूल निकाले ले रहे हैं। तो 21 लिया, देखिए जोड़ा बनाया हमने 2 0 लेके। तो सबसे पहले 4 × 4 = 16। तो 4 बार गया, तो 21 के नीचे हमने कितना लिख दिया, 16। तो 21 में 16 गए तो 5 आया, उतारा लिया डबल 0 का। अब कितनी बार दे रहे हैं, दशमलव लग जाएगा, 5 बार दे रहे हैं। तो 85 हुआ, तो गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 = 25 कि 5 2 हासिल हुआ, 8 × 5 = 40 2 42 425 हुआ, घटा देंगे। तो कितना आया, 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7 75 आया। जोड़ा 2 0 का जोड़ा उतारा लेंगे, इसमें क्या 90 हुआ। अब 8 बार दे रहे हैं, तो 8 8 64 और 8 9 72 64 आ गया। तो 236 बचा। तो कितना आया इसका, √21 का मान 4.58 या क्या लिख सकते हैं 4.6 जो हमने लिखा है। तो 2 × 4.6 लिख के इसका मल्टीप्लाई कर दे, कितना आया 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब दोनों त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात गया। तो अब हमें चतुर्भुज का निकालना है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो पहले का क्षेत्रफल क्या निकला है 6 और दूसरे का क्षेत्रफल 9.2 जोड़ देंगे तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 15.2 वर्ग सेंटीमीटर
ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जिसे आकृति में दर्शाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा हवाई जहाज का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसे 5 भागों में बांटे दे रहे हैं। पहला भाग ऊपर का हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग बराबर है। तो सबसे पहले भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या दिए है, a बराबर 5 दिए, b बराबर 5 दिए है और c बराबर 1 दिए है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर और c बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अर्धपरिमाप s निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, a + b + c बटे 2। तो अर्थात 5 + 5 + 1 बटे 2। तो कितना हो, 5 10 1 11 11 बटे 2। 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10। तो 5.5 आ गया अर्धपरिमाप। अब आप भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c। तो देखिए हम ले रहे हैं। तो देखिए s का मान कितना निकला है, 5.5 और a का मान कितना है, 5 है, b का मान 5 है और c का मान 1 है। तो हम लिख सकते हैं √5.5 गुणे पहले कोष्टक में 5.5 - 5, दूसरे कोष्टक में 5.5 - 5, तीसरे कोष्टक में 5.5 - 1। अभी देखो इसका हम घटा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, √5.5 गुणे 5.5 और 5 घटेगा तो क्या आएगा, 0.5। 5.5 और 5 घटे क्या आएगा, 0.5। 5.5 में 1 घटे कितना आएगा, 4.5। तो हम इसे लिखना चाहें जोड़े के रूप में तो लिख सकते हैं 0.5 गुणे 0.5 ले लिया हमने दोनों पहले। फिर आपका है 5.5, इसको क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 1.1 लिख सकते हैं। और 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखिए अब जोड़ा किसका निकल रहा है, 0.5 का और किसका निकल रहा है, 5 का। तो इसको निकाल लेंगे तो हमारे 0.5 गुणे 5 निकल आया। और अंडर रूट में क्या रह गया आपका, 1.1 गुणे 0.9। तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 9 99। 2 अंक में दशमलव है तो क्या आ जाएगा, 0.99। क्या हुआ आपका 5, 0.5 में 5 का गुणा किया, 5 × 5 = 25। तो कितना आ गया, 2.5 √0.99। अब देखिए फिर आप में हम वर्गमूल निकाल लेंगे 0.99 का। तो कितना आया इसका वर्गमूल, 0.99498। तो लिख देंगे 2.5 गुणे 0.99498। तो ये आया 2.5 गुणे, तो लगभग इसे 2 अंकों में लिखना है तो 0.99 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा कर देंगे। तो यदि 25 का गुणा करें 9 से तो 25 नहीं है 225 की 5, 22 हासिल हुआ। 25 नहीं है 225 और 225 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 247। तो ये आपका कितने अंक में दशमलव लगा है, 2 1 3 3 अंक में। तो 1 2 3 2.475। ये लगभग कितना लिख सकते हैं, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 कैसा है आपका, ये किसके आकार का है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 6.5 गुणे 1 आ जाएगा। तो देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6.5 गुणे 1। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर। अब देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो भाग 3 कैसा है आपका, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो इसमें देखिए 1/2 और समांतर भुजाएं क्या है, 1 और 2 है। इसकी ऊंचाई क्या दी है, 1 सेंटीमीटर दी है। तो अब देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या है, 2 और 1 हैं। तो 2 + 1 और ऊंचाई कितनी, 1 है। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 1/2 गुणे 3 गुणे 1 क्या आया, 3/2। जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाग 4 का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए भाग 4 कैसा है आपका, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में क्या दिए है आपका, आधार 6 दिए है, ऊंचाई 1.5 दिए है। अब इसी को रख देंगे तो 1/2 गुणे 6 गुणे 1.5। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा न जाए, 2 × 3 = 6। तो ये हुआ 3 गुणे 1.5
गुणा कर देंगे, 15 × 45, 91.4.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाग 4, जो भाग 5 है वो आप भाग 4 के जैसा है, तो भाग 5 का क्षेत्रफल भरा और भाग 4 का क्षेत्रफल, तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कागज के क्षेत्रफल का योग निकालना है, अर्थात पाँचों भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे का योगफल। तो क्या आया पहले का 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5। देखिए जोड़ रहे हैं तो कितने हैं आपके, पाँचों में 5 हैं। तो अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये लगभग ये आ जाएगा आपका 19.4 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने चित्र बना लिया है, इसका अवलोकन करते हैं। देखिए ये दोनों एक ही आधार में है, जिस आधार क्या है 28 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए त्रिभुज के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं, तो मान लेंगे ए बराबर क्या है आप 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप इस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान है 26, तो क्या हो जाएगा 26, बी का मान 28, सी का मान 30। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2 जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या आ गया आपका 84 बटे 2। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 84, तो 2 चौके 2 दूनी, तो कितना आया आपका 42 आया। तो एस बराबर 42 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हीरोन का सूत्र प्रयोग करके। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान कितना है 42 है, तो अंडर रूट 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, ए बी सी के तीनों के मान रख दिए। अब घटा देंगे तो अंडर रूट 42, 42 में 26 गए तो 16, 42 में 28 गए तो 14, 42 में 30 गए तो कितना आएगा 12। अब देखिए इसको हम तोड़े ले रहे हैं कि आसानी से वर्गमूल के बाहर ले जाएँ। तो अंडर रूट 7 दूनी 14 थी 42, 42 टूट गया, 16 कर रहे हैं, 4 चौको 16, 14 को तोड़ते हैं 7 दूनी 14, 12 को तोड़ते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 टूट गए। आप देखिए क्रम से लिखे रहे हैं जोड़े के रूप में। अंडर रूट 7 गुणे 7 ले सकते हैं, गुणे 4 ले सकते हैं, 3 गुणे 3 ले सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो आपका क्या अलग हुआ, जोड़े बन गए। तो एक 7 निकल आया, एक 4 निकल आया, एक 3 निकल आया, एक 2 निकल आया और एक 2 निकल आया। तो इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने में ये आपका कितना आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है प्रश्नानुसार, तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई गुणे आधार होता है समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालें तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 336, आधार कितना दिए 28, तो 336 बटे 28। तो 28 का हम भाग दे के निकाल सकते हैं 336 में। तो कितना बार जाएगा 12 बार। तो ये आपकी ऊंचाई की आ गई 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, देखिए बड़ा विकर्ण दिए, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यदि हम ABC देखें, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो दोनों के क्षेत्रफल हमें आसानी से निकल जाएंगे, दोनों को जोड़ देना है। तो हमें समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम ले रहे हैं इसका सोल्यूशन, त्रिभुज ABC के लिए ले रहे हैं। तो A बराबर हमने क्या मान लिया 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर 48। तो हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, S चाहिए, अर्थात अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A का मान 30 है, 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2। तो जोड़ देंगे 30 60, 48 कितना 108 बटे 2, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 54 आ गया S बराबर। अब हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। S बराबर 54 मीटर आ गया हीरोन के सूत्र से।
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है? 54 है, और ए का मान है 30, बी का मान है 30, सी का मान है 48। तो क्रम से घर जाएंगे तो अंडर रूट 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48 अब लिख देंगे अंडर रूट 54। तो 54 में 30 जाएगा तो कितना आएगा? 24। 54 में 30 गया 24, 54 में 48 जाएगा तो कितना आएगा? 14, 14 में 8 गए 6, तो 6 आ जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेंगे कि हम आसानी से बाहर वर्गमूल के निकाल सकें। तो 54 हम कह देंगे 9 छक्का 54, 24 गुणे 24 लिखा ही है 6, तो अर्थात 24 गुणे 6 बाहर निकाल सकते हैं। और 9 को 3 का होता है तो 3 भी निकल आएगा, तो 3 गुणे 6 गुणे 24 गुणा कर देंगे तो कितना हुआ? 6 त्रिका 18, 18 का गुणा 24 में करिए तो 18 का 18, 36, 54 और 4 को 72 की 2 7 हासिल हुआ। 18 दूनी 36, 36 और 7, तो 36 7 कितना होता है? 43। तो 432 वर्ग मीटर आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तो इसलिए क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। 432 गुणे 2 अर्थात 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। तो अतः एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल क्षेत्रफल हमें पता चल गया, तो एक गाय का निकालना है। तो एक गाय का क्या करना है? तो इसमें 18 गाय है कुल, तो एक गाय का निकालेंगे तो 18 का भाग हो जाएगा। तो 864 भागे 18, अब भाग दे देंगे तो 18 का 18, 36, 18 30 54, 8 को 72, 4 बार गया 72, और 8 6 14 144 बचा, तो 18 8 144। तो ये क्या आ गया? 18 वर्ग मीटर या 48 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब हम 864 में 18 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? 48 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसी प्रश्नावली का 6वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या लिखा है? माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? ठीक है, तो ये हमारा छाता चित्र के आधार पर दिख रहा है। तो एक टुकड़े की यदि माप निकाल लें, अर्थात हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो सभी का निकल आएगा। तो देखिए एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ए बराबर हमने 20 सेंटीमीटर माने, बी बराबर 50 सेंटीमीटर और सी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर्धपारी माप निकाल ही ले रहे हैं। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 50 बटे 2, तो 50 50 100, 20 120, 120 बटे 2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 छक्के 12 0, तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर, अर्थात आध परिमाप आपका 60 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस का मान है 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, तो क्या आ गया? अंडर रूट 60। तो 60 में 20 गए 40, 60 में 50 गए 10, 60 में 50 गए 10। अब इसको तोड़ लें। 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 10, 40 को 4 गुणे 10 और 10 10 लिखे हैं। तो कितने आपके हो गए? 4 10 हो गए, अर्थात 2 10 निकल आएंगे। ठीक है, और 4 है तो 2 निकल आएगा, इसका 6 अंदर रह जाएगा। तो कितना हुआ आपका? तो 10 4 10 हैं, अर्थात 100 ये निकल आया और 2 इससे निकला, तो 100 दूनी 200, अंडर रूट 6 हुआ। तो अब हमें कुल कितना कपड़ा लगा? तो इसके कितने भाग दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 भाग है, तो 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 200 अंडर रूट 6, तो कितना आ जाएगा आपका? 200 पंचे 1000, 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। माने हमें कुल लगा कपड़ा कितना हो गया हमारा? 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में देखिए, आकृति में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से
दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। देखिए चित्र का अवलोकन करते हैं तो इसमें हमें क्या दिए है कि AC और BD आपका कितना दिए है 32 सेंटीमीटर दिए है और ये है आपका एक वर्ग है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। तो जब AC बराबर आपका 32 है तो AO बराबर कितना हो जाएगा 32/2 अर्थात कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। तो OA OD OC और OB आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा और नीचे आपका क्या है समद्विबाहु त्रिभुज 6 और 8 सेंटीमीटर का। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं तो प्रश्नानुसार AC बराबर BD बराबर 32 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर 16 सेंटीमीटर। तो भाग 1 में प्रयुक्त कागज क्या है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। देखिए भाग 1 है तो हमें ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए आधार इसमें हम BD ले रहे हैं ऊंचाई OA ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि बराबर 1/2 गुणे BD गुणे AO। तो BD का मान कितना है 32 है और AO का मान हमने 16 निकाला है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 32 गुणे 16। तो 2 से 32 को काट दें तो 2 1 कम 2 6 12 अर्थात 16 आ गया। तो 16 गुणे 16 अर्थात 16 का वर्ग कितना होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाग 1 में प्रयुक्त कागज कितना आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए भाग 1 और भाग 2 बराबर हैं तो जो भाग 1 का मान आया वही भाग 2 का आएगा। तो देखिए भाग 2 में प्रयुक्त कागज त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हम BD को ले रहे हैं और ऊंचाई क्या ले रहे हैं OC चूंकि नीचे वाला क्षेत्रफल निकालना है नीचे वाले कागज का। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 32 गुणे 16। 2 से 16 32 को काटे तो कितना आएगा 2 1 कम 2 6 अर्थात 16 आ गया आपका। 16 गुणे 16 का वर्ग कितना होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाग 3 का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम इसमें CM लंब खींच सकते हैं EF में। तो देखिए भाग 3 में तो CM परपेंडिकुलर EF एवं EM निकालना है। तो पूरा कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 8। तो 2 से काट दीजिए 8 तो 4 सेंटीमीटर EM निकल आया आपका। क्यों निकला है चूंकि CEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज की आपकी कंडीशन होती है। तो हम इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका क्या है CE है लंब क्या है CM है और आधार क्या है इसमें EM है। तो हमें निकालना क्या है CM निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घट जाएगा अर्थात CE स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर अर्थात क्या हो गया जब हम CM बराबर क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घट जाएगा। तो देखिए हम ले रहे हैं इसको। तो CM बराबर अंडर रूट CE का स्क्वायर माइनस EM का स्क्वायर। तो CE कितना है 6 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का 16। तो अंडर रूट 36 माइनस 16। तो 36 में 16 गया तो क्या आ गया अंडर रूट 20। और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5। 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो CM हमें निकाल आया। अब हमें निकालना भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल। तो ये किसके क्षेत्रफल के त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल निकाल लें। तो क्या हो जाएगा ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हम किसे ले रहे हैं EF को और ऊंचाई क्या है आपका CM है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे EF गुणे CM। तो 1/2 EF कितना है 8 है और CM अभी हमने क्या निकाला है 2 अंडर रूट 5। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 8 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए हम 8 अंडर रूट 5 का मान
निकाल के रख सकते हैं। देखिए रफ में निकाल लीजिए √5 का कितना मान निकलेगा, 2.24 लगभग निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं 8 गुणे √5 का मान कितना आया, 2.24। रफ में गुणा करके देख लेंगे, तो गुणा करके देख भी सकते हैं कि 8 चौको 32 की 2 कितना हासिल हुआ, 3 हुआ। 8 दूनी 16, 16 3 19 की 9, 1 हासिल हुआ। और 8 दूनी 16 1 17, तो कितना आपका आंसर आ गया, 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल निकला है। तो भाग 1 में कितना हमारा निकला था, भाग 1 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल है 256 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 2 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना है, 256 वर्ग सेंटीमीटर। और भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना आपने निकाला, 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि आपके 16 त्रिभुजाकार टाइल्स हैं, चित्र में हमें दिख ही रहा है, तो हम एक टाइल का यदि क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 16 गुणा कर दें, तो फर्श पर फूलों के डिजाइन में जितने 16 त्रिभुजाकार टाइल लगे हैं तो उनका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा। देखिए एक टाइल का क्या है, इसमें आपको क्या दिए, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे ए और बी और सी, और हीरोन के सूत्र से हल कर सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, तो एक टाइल के लिए ले रहे हैं, तो ए बराबर हमने क्या मान लिया, 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। तो अब हम अर्ध परिमाप निकाल लें एस। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान कितना है, 28 है, बी का मान कितना है, 9 है, सी का मान 35 है। तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2। जोड़ दें, तो जोड़ने पर देखिए 8 9 17, 17 5 कितना हुआ, 22 की 2, 2 हासिल हुआ, 3 2 5, 2 7, 72 आ गया। तो 72 बटे 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 72 से ज़्यादा न जाए, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 छक्के 12 था, 36 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप इसका कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। तो हमें एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, तो हीरोन का सूत्र लगा ही दे रहे हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो इसमें S का मान कितना निकला, 36 निकला है, और A का मान 28 है, B का मान 9 है, C का मान 35 है। रख दें अब इसमें, तो हम लिख सकते हैं √36, पहले कोष्टक में 36 माइनस 28, दूसरे कोष्टक में 36 माइनस 9, तीसरे कोष्टक में क्या है, 36 माइनस 35, घटा दीजिए। तो √36, 36 में 28 गए तो 8 आएगा, और 36 में 9 घटाना है, तो 16 में 9 गए तो 7 आया, क्या बचा, 2 बचा, तो 27 आ गया, और 36 में 35 गए तो 1 आया। अब इसको हम जोड़े के रूप में तोड़े ले रहे हैं, तो √36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एक 6 निकल आएगा, एक 2 निकल आएगा, एक 3 निकल आएगा, वो बचा क्या, 2 गुणे 3 बच गया था, 6 बच जाएगा। तो 6 गुणे 2 गुणे 3 √6 गुणा कर लें, तो 6 6 36 √6। तो ये आपका एक टाइल का क्षेत्रफल निकल आया। अब यदि हम √6 का मान निकाल ले रफ में और उसका मान रख दे, तो √6 का मान लगभग कितना आता है, 2.45 रख दिया हमने। 36 गुणे 2.45 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, गुणा कर देंगे। देखिए रफ में गुणा कर लीजिए, 36 गुणे 2.45, तो कितना आ जाएगा आपका, 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक टाइल का क्षेत्रफल निकल आया। हमें कितने टाइलों को निकालना, 16 टाइलों का। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल था, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 88.2 गुणे 16, 16 का पहाड़ा पढ़ के आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका जब रफ में गुणा कर लीजिए, कितना है आपका, ये आपका आ जाएगा 1411.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसको हमें क्या कराना है, पॉलिश कराने का व्यय निकालना है। तो पॉलिश कराने में कितने लगते हैं, 50 पैसे लगते हैं आपको। तो 16 टाइलों को कुछ कराना है, तो 16 कितना है, 1411.25 गुणे 50 पैसे का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या आ गया आपका, 705.60 रुपए लगभग। तो आपका इतना कितना आ जाएगा, इसका व्यय आ जाएगा। इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 10 मीटर हैं।
इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 सेंट। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये चित्र हमने बना लिया, एक समलंब चतुर्भुज ले लिया। इसकी जो समांतर भुजाएं क्या है 25 सेंटीमीटर, तो हमने सी डी को 25 सेंटीमीटर ले लिया और ए बी को 10 सेंटीमीटर। और असमांतर भुजाएं क्या है 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखिए असमांतर भुजाएं आपकी बी सी हो गई और ए डी हो गई, तो बी सी बराबर 14 ले लिया और ए डी बराबर हमने 13 सेंटीमीटर ले लिया। तो हम देखिए इसमें हम खींच सकते हैं कि ए डी के समांतर हमने बी खींच लिया, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई, अर्थात ए बी बराबर 10 है, तो आपका डी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ई सी आपका कितना हो जाएगा 15, क्योंकि टोटल 25 है। और बी एम हमने लंब डाल दिया। देखिए अब इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज बी ई सी में तो हमें देखिए ए का मान 13 दिए है, बी का मान 14 और सी का मान 15 मीटर, ये हमने ले लिया। अब हमें अर्धपारियों, आप देखिए त्रिभुज हमने लिया, कौन सा त्रिभुज है आपका बी ई सी में, तो हमने ए बराबर कितना ले लिया है 13 मीटर, बी बराबर 14 और सी बराबर 15 ले लिया। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर लिख सकते हैं, ए का मान कितना है 13 है, बी का मान 14 है, सी का मान 15 है, तो एस बराबर लिख सकते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। तो अब इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए मध्य में क्या है 14 है, तो अर्थात 14 का यदि हम 3 बार गुणा कर दें तो इसका योगफल आ जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 × 42, तो 42 बटे 2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जोड़ने का। तो देखिए एस बराबर क्या आ गया 42 बटे 2, तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 21 मीटर आपका एस निकल आया अर्ध परिमाप। तो देखिए जो हमने अभी बताया था तो उसी के आधार पे हम इसमें खींचे ले रहे हैं। तो बी ई पैरेलल ए डी, बी ई पैरेलल ए डी के हमने खींच लिया, तो ये 13 थी, तो ये 13 मीटर हो गई आपके। तथा बी एम परपेंडिकुलर सी डी, ये हमने दोनों खींच लिए। अब देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, तो इसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का मान कितना निकला है 21 निकला है, तो 21 माइनस 13, 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 21 गुणे 21 में 13 गए तो 8, 21 में 14 गए तो 7, 21 में 15 गए तो 6, तो अंडर रूट 21 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। अब देखिए इसे हम तोड़ लेंगे, तो 21 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणे 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 7 को क्या लिख सकते हैं 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6। तो देखिए जिसके जोड़े बन गए उसको निकाल सकते हैं। तो हमारा देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है और 2 दूनी 4 अर्थात 4 का जोड़ा बन रहा है। तो क्या आ गया 7 गुणे 4 गुणे 3। अब इनका गुणा कर दें तो 4 × 12, 12 × 7 84 वर्ग मीटर आ गया। अर्थात आपका त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। ठीक है, अब यदि हम समकोण त्रिभुज के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, चूंकि हमें निकालना क्या है इसमें बी एम निकालना है, तो इसको अब समकोण त्रिभुज के आधार पर ले रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसमें ई सी है और ऊंचाई हमने क्या ली है बी एम लिया है। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल कितना निकाला है 84 निकाला है, और समकोण त्रिभुज के आधार पे हमारा क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार ई सी बराबर कितना है 15 है, और बी एम हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें इसकी। तो हम लिख सकते हैं बी एम बराबर 2 को 75 करेंगे तो भाग में है तो किस में जाएगा आपका गुणे में चला जाएगा, तो 84 गुणे 2/15। अब काट दें, आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया 28 गुणे 2, तो 28 दूनी 56/5 मीटर। तो बी एम हमें निकल आया। अब समांतर चतुर्भुज, अब देखिए बी एम हमने निकाल लिया, अर्थात बीच की ऊंचाई निकाल ली। अब समांतर चतुर्भुज ले लें, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम 10 गुणे 56/5। देखिए इसमें 56/5 हमारा किसका निकला है, अभी हमने बी एम निकाला है 56/5, ये हमें बी एम पता चल गया। और ये हमारा ए बी कितना है 10 है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो
समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ले लें। तो 10 गुणे 56/5, तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। अब 2 का गुणा 56 से करना है, तो 56 दूनी क्या होता है 112 वर्ग मीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए हमने समांतर चतुर्भुज निकाल लिया AB, क्या निकाला है हमने समांतर चतुर्भुज में ABED का निकाला है, और उसके अलावा त्रिभुज का भी हमने क्षेत्रफल निकाला। आप समांतर चतुर्भुज त्रिभुज को जोड़ दें तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमारा समलंब ABCD का क्षेत्रफल, तो पहले हमें कितना आया है 112 + 84, तो हमने समांतर चतुर्भुज का 112 निकाला है और त्रिभुज का कितना निकाला था 84 निकाला था वर्ग मीटर। तो जोड़ दें अब इन्हें, तो 4 2 6, 8 1 9 और 1 तो 196 वर्ग मीटर। यह आपका क्या आ जाएगा समलंब ABCD का क्षेत्रफल। यही हमें ज्ञात करना था।